हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर नूर बादशाह। आज का जो लेक्चर है इसमें मैंने मेनली फोकस करना है जो पास्ट एमडीकेट के टेस्ट्स हैं उसमें जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है और उनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। सो एट द बिगिनिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट द लास्ट ईयर टेस्ट जो कि 2023 में हुआ था, ठीक है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 एंड देन इन द ब्रैकेट 55, तो वो टेस्ट में 55 नंबर या 55 पोजीशन पे क्वेश्चन था, जबकि यहाँ पे इसको मैंने जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई कॉल दिस क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस टेस्ट में जहाँ तक मुझे नज़र आए देयर वर ओनली 5 क्वेश्चंस। उसमें एक क्वेश्चन जो है वो यूजुअली 6 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसमें 5 क्वेश्चंस आए थे। अच्छा जी, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है। ओके, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट सम टीचर्स आर students, all students are girls and no student is a boy. So the conclusions are given in this case that some teachers are boys, some girls are teachers, and some girls are students. The options are only one follows, only 1, 2, and 3 follows, only 2 follows, and only 2 and 3 follows. इसके लिए आप अपने वीडियो को कुछ टाइम के लिए you can just pause the video and try to solve this question. I'm just explaining it for you as well. इसके डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जिस मेथड से मैं इसको करने वाला हूँ उसमें हम वेन्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर आप स्टेटमेंट को समझ लें तो यू आर गिवन दैट सम टीचर्स आर स्टूडेंट्स, सो इट मीन्स देयर इज सम पार्ट्स। अगर आप बैकग्राउंड में देख लें तो एक हमारे पास क्या है, टीचर्स हैं, लेकिन टीचर्स में से कुछ जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। so, इसका मतलब ये है कि ये कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं होगा, देयर विल बी सम पार्ट जो कि टीचर्स हैं और वो स्टूडेंट्स भी होते हैं। सो लेट्स सपोज these are द टीचर्स whereas these are द स्टूडेंट्स, और इनमें से कुछ जो टीचर्स हैं दे आर स्टूडेंट्स एज वेल। तो ये जो पार्ट है दैट्स अ कॉमन पार्ट इन इट। Now, all students are girls, so these are the students, so they are all girls. Okay, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, something like that, ये एक बिगर डायग्राम आएगा जिसमें हमारे पास ये सारे के सारे क्या हैं, they are all girls. Okay, so we are saying that all students are girls, so it means the students will be a subset of these girls. ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, इवन दो टीचर्स के बारे में हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। नाउ द अदर वन इज नो स्टूडेंट इज बॉय, so there is a less information regarding boys and girls and boys and teachers. सिर्फ इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि नो स्टूडेंट इज़ बॉय, तो वो यहाँ से बाहर आएगा। तो जो नेक्स्ट वन आएगा इट कुड बी हेयर, ठीक है, ये हो सकता है कि यहाँ पे कहीं पे हो, वगैरह वगैरह। नाउ वी आर सेइंग सम टीचर्स आर बॉयज़। ओके, तो सम टीचर्स आर बॉयज़, तो ऑब्वियसली इसके बारे में हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ओके, देयर इज़ नो सच एविडेंस। अगर आप इसको देखें, ये हमारे पास बॉयज़ हैं, तो बॉयज़ और टीचर्स का आपस में, स्टूडेंट्स और बॉयज़ का तो गिवन है, लेकिन टीचर्स और बॉयज़ का गिवन नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन, और गर्ल्स और बॉयज़ का भी आपस में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि वन के बारे में हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अच्छा, सम गर्ल्स आर टीचर्स, ऑब्वियसली सी दैट ये टीचर का पार्ट है, और ये जो पार्ट हमारे पास आ रहा है, अगर मैं इसको यूं ड्रॉ कर दूं, ये वाला जो पार्ट है, तो दिस पार्ट इज व्हाट दैट कंटेन्स टीचर्स एंड girls both. So some of the girls are teachers as well. So yeah, we have there the strong evidence. And some girls are students as well. We see that. Obviously, all students are girls. तो ये हमारे पास
ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जिसको हम यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहते हैं, और सम जो होते हैं पर्टिकुलर है, तो अगर ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स ऑब्वियसली देयर विल बी सम गर्ल्स who are students. So second third one is also what, this statement is a strong statement. So the correct option is obviously D. Okay, because you see that इसके बारे में हमारे पास कोई ख़ास strong evidence नहीं है about the first conclusion. Okay, so the correct answer will be D. You can check it yourself whether you have done that correctly or not. Okay, let's move to the question number 2. Okay, question number 2 is about sequence and series. So you see the sequence is given KCDLEF and then MGH blank and then OKL. Okay, so we have to basically fill the blank in here, right? So the options are given NQM, PJI, NIJ and NGI. It's a very simple and easy question. अगर आप देख लें तो इसमें जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट आता है फर्स्ट टर्म का वो K है, K से स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड टर्म में जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो L है, तो वो एक सीक्वेंस बना रहा है, K L आ रहा है, फिर इसके बाद M आ रहा है, तो देयर शुड बी N, you see, and then we have O as well. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर N आना चाहिए. अच्छा, अगर हम सेकंड की तरफ आते हैं तो वी आर हैविंग C and then next to D. Then we have E and F. Okay, so we have E, F here. The next one is G, H. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? G, H के बाद होता है I and J. And then we have K, L, you see that. तो हमारे पास जो सेकंड उसमें आ रहा है, सेकंड थर्ड वो कलेक्टिवली आ रहे हैं. तो C, D, E, F, G, H. And then you need to have I, J and then K, L. So the correct answer would be option C, which is N, I, J, which is already found easily. Okay, and question number 3, we are given a statement, right? And then we need to make a decision about the argument. Okay, so the statement is given, does Pakistan need so many plans for development? That's the statement. The arguments are yes, because nothing can be achieved without proper planning. The second argument is no, too much time, money and energy is wasted on planning. तो ज़रूरत कोई नहीं है उसकी. ऊपर आ रहा है हमारे पास कि भाई प्लानिंग के बगैर तो कोई कामयाबी हम अचीव नहीं कर सकते. ओके, सो only one is true, only two is true. Again, you can pause the video and you can answer the question. Either one or two is true, and neither one nor two is true. Okay, so in this case you see that nothing can be achieved without proper planning, and too much time, money, energy is wasted on planning, so you are not in favor of doing planning for development. The correct answer would be what? Option A, because yes, you need to have some proper planning, right? So without proper planning you cannot obviously achieve that developmental stuff. The correct answer in this case is what? That is option A. That is only one is true, two cannot. But we cannot say that कि हमारे पास इतना टाइम एनर्जी वगैरह हम इस पे वेस्ट नहीं कर सकते. Okay, so the correct option is option A. Okay जी, question number 4, that's the 59th question. Obviously you see that we are having 57 and then 58. उसमें जो 58 question है वो obviously केमिस्ट्री का गिवन है, तो यहाँ पर वो एक क्वेश्चन मिसिंग है. 5 questions पे दिए हुए हैं. The question number 4 is given is, the statements are given. Importance of yoga and exercise is being realized by all section of the society, and there is an increasing awareness about health in the society, particularly among middle ages group of people. This is a cause and effect question. Okay, so statement 1 is the cause, statement 2 is the effect. Again, you may pause the video and you can answer the question. Okay, so statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. Is it true or not? B, statement 2 is the cause and statement 1 is its effect. Okay, whereas the third option is both the statements 1 and 2 are independent causes, whereas D, both the statements 1 and 2 are effects of independent
causes. तो आप देख सकते हैं कि importance of yoga and exercise being realized by all section of the society, and there is an increasing awareness about the health in society, particularly among middle ages group of people. So if you see, the second one happened due to which the first one is happened. So yeah, two is the cause, whereas one is the effect. So option B is the correct answer. Okay, and question number 5, that is obviously the rates of interest on post office recurring deposit accounts have been increased with effect from 1st March. This has been done to attract more deposits. That's the statement, and then we have to look for a course of action. So the course of action, the first course of action is what? That is, efforts should also be made to make the public aware about this increase in the rate of interest. The second one is, if the deposit don't increase in next 6 months, the rate of interest should be further increased. ओके, सो यू सी इन यहाँ पे जो मेन इसमें पॉइंट है, जो स्टेटमेंट दी हुई है कि आपने डिपॉजिट को इंक्रीज करना है, आपने अट्रैक्ट करना है डिपॉजिटर को कि वो डिपॉजिट करें. So the first one, I think you just look for the options. Only conclusion one follows. So yes, that's a good one. Option one is okay, because you have to do efforts to basically aware the people about the increase in interest. What about the second one? अगर फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. इसका मतलब है second one is also true. So option C cannot be true then. So option D is the correct answer. That both conclusions 1 and 2 follows. There's a typing mistake. It is 1 and not 1. It's 1 and 2 follows. So option D is the correct answer. So let's make this correction here. Okay, so that is 1 and 2 follows. Okay, this is basically 2. Okay, so 1 and 2 follows. Option D is in this time is the correct answer in this case. So these were the 5 questions from logical reasoning section in 2023 MDK test. uh, I'll be presenting the next test in the next video. Okay, it might be 2022 or 2021 टेस्ट, जिसमें हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको मैं सॉल्व करूंगा और आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच and see you in next video. So thank you.